World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. सत्रह जून और वो 35 मिनट, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ट्रंप और भारत के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं रहा। दरअसल 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आखिरी बार फोन पर बातचीत होती है और इस बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हुआ, ये दावा किया जा रहा है, जिसके बाद ट्रंप बेहद नाराज हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और वो भारत पर टैरिफ की बौछार कर देते हैं। पहले रेसिप्रोकल टैरिफ, जिस पर बातचीत लगातार भारत कर रहा था अमेरिका से, वो लगाते हैं और उसके बाद पेनल्टी की बात भी कहते हैं और वो लागू भी कर देते हैं। 27 अगस्त से वो लागू होने की बात की जा रही है। लेकिन आखिर वो 35 मिनट में हुआ क्या? उस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो सीजफायर होता है, उसका श्रेय लेने की होड़ बार बार ट्रंप करते हुए नजर आते हैं, जिसको खारिज भारत ने एक बार नहीं, हर बार 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 करने का काम किया। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें कई खुलासे, कई दावे आप कह सकते हैं किए गए हैं और कहा गया कि जिसके बाद ही दोनों देशों के संबंध खराब होते चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई थी जब ट्रंप कनाडा में G7 समिट को बीच में ही छोड़कर आ गए थे। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता देते हैं वॉशिंगटन आने का, लेकिन प्रधानमंत्री ठुकरा देते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें दूसरे देश दौरे पर जाना है। प्रधानमंत्री वॉशिंगटन नहीं जाते हैं और दूसरे देश दौरे पर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात भी होने वाली थी, उस वक्त वो भी नहीं हुई थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत होती है, जिसमें मोदी ने ट्रंप को यह साफ कह दिया था कि सीजफायर पाकिस्तान की अपील पर ही हुआ है, ना कि अमेरिका के दबाव में, अमेरिका की दखल की वजह से। मोदी ने यह भी साफ कह दिया था कि भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा और नहीं करता है। यह भी तब प्रधानमंत्री ने साफ कहा था। यह रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है लगातार। इसी के साथ रिपोर्ट में एक और यह चौंकाने वाला दावा किया गया है कि जो मुनीर, आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, वो वॉशिंगटन जाते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं, व्हाइट हाउस जाते हैं और उनके मुलाकात करने से भी भारत को दिक्कत हुई, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारत को तब और ज्यादा चिंता हुई जब यह पता चला कि ट्रंप अगले ही दिन व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर से मुलाकात करने वाले हैं। भारत को ट्रंप की पाकिस्तान के नागरिक नेताओं से मिलने पर कोई खासा आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक फौजी जर्नल, जी हां, क्योंकि यह माना गया कि वो पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए गया था। अब कोई वर्दीधारी सेना प्रमुख अगर इस तरीके से जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा, जबकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पाकिस्तान में है, शहबाज शरीफ, वो क्यों कहीं नहीं जा रहे, असीम मुनीर क्यों जा रहे हैं? ये एक बहुत चौंकाने वाली बात थी। व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है, बंद कमरे में बातचीत होती है, बैठकें मीटिंग होती है, कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात थी। ये भारत को शायद ठीक नहीं लगा। भारत ने इसे एक ऐसी सेना को वैधता देने की कोशिश की जो लोकतंत्र के रास्ते में हमेशा बाधा बनती रही है, एक ऐसी सेना जो अपने ही देश में रह रहे नागरिकों को परेशान करती है, उनको जीने का अधिकार नहीं देती। ये पाकिस्तानी सेना है, इस बात की सच्चाई आज पूरी दुनिया जानती है। तस्वीरें भी बलूचिस्तान से जो निकलकर सामने आती हैं वही दुनिया देखती है कि किस तरह उन पर बर्बर अत्याचार किया जाता है। अब मोदी को यह आशंका थी कि ट्रंप शायद उनकी और मुनीर की कोई बैठक भी करवा सकते हैं, इसलिए वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं जिसमें ट्रंप जो है वो मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता देते हैं। वॉशिंगटन रुकने के लिए ट्रंप के न्योते को जब ठुकरा दिया मोदी ने, तो शायद उससे भी ट्रंप को बहुत नाराजगी हुई। अब ये 35 मिनट जो 17 जून को दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होती है, इसके बाद खासकर कहा जा रहा है कि यही वो आखिरी बातचीत थी जिसके बाद ट्रंप भड़क गए, परेशान हो गए और उन्होंने भारत पर एक के बाद एक हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी तक कहा और भारतीय व्यापारी नीतियों को घटिया बताया। ये ट्रंप के बोल हो गए थे। यानी कि
सीधे तौर पर अगर हम इस रिपोर्ट के दावे को माने तो ट्रंप को सबसे ज्यादा दिक्कत है वो इससे है कि आपने जो 36-37 बार जो मैं लगातार क्रेडिट लेता रहा, यानी कि ट्रंप जो लगातार सीज़फायर का क्रेडिट लेते रहे भारत और पाकिस्तान युद्ध में, वो भारत नकारता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भी इस बात को माना कि किसी भी तीसरे पक्ष का कोई हाथ इस युद्ध में सीज़फायर को लेकर नहीं था। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर अपील की भारत से, उसके बाद हमने सीज़फायर के लिए हम माने और राजी हो गए। तो शायद इस बात से दिक्कत हो गई क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाए। अब वो कैसे मिलेगा जब उनकी पोल खुलती हुई नजर आएगी। इसके बाद ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50%, जैसे मैंने कहा कि टैरिफ लगाया। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जून की इस बातचीत के बाद दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब जिसे दिक्कत बताकर, रूस से दोस्ती की दिक्कत बताकर ट्रंप बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। हम तो अब उस रूस से बहुत ज्यादा दोस्ती और घनिष्ठ कर रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल रूस में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत करते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करते हैं और कहते हैं खुलकर कि मैं बात करूंगा तो पीएम मोदी से करूंगा या फिर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करूंगा। ट्रंप से बातचीत मैं नहीं करना चाहता, यानी कि ब्राजील बातचीत नहीं करना चाहता। रूस भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है और एक नई दुनिया बनाने की बात कह रहा है जहां पर शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबको बराबर मिले। तो ये सारी बातें हैं, यानी कि उस 35 मिनट में ही जो कुछ हुआ है, जो खरी खोटी आप कहें कि ट्रंप को सुना दी गई, अमेरिका को सुना दी गई, उसके बाद ट्रंप बेहद ज़्यादा परेशान हो गए और बौखलाए हुए। देखना होगा, हालांकि ये रिपोर्ट है, ये दावे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद अचानक से ट्रंप अपनी ईगो पर उसे ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा होगा कि भारत पर दबाव बनाया नहीं जा सकता है। ये बात तो सच है। देखना होगा कि हमेशा बैकफुट पर जाने वाले ट्रंप कब बैकफुट पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाना ही पड़ेगा। भारत की जो नीति है वो अपने तहत उसको हम काम कर रहे हैं। हमारा जो विदेश मंत्रालय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो लगातार अपने नागरिकों के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये बात वो साफ कर चुके हैं। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखें कमेंट सेक्शन में अपनी राय। और ट्रंप के इस रवैये पर जो भी आपकी सोच हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखें। नमस्कार।